नमस्कार, मैं मनु। बैंकिंग सेवा से जुड़ी जानकारी हेड एंड टेल में आप सभी का स्वागत है। एक छोटी सी समझदारी आपके व्यापार को एक सही पहचान दे सकती है। जरूरत के वक्त बिजनेस में उतार चढ़ाव को मेंटेन करने के लिए बैंकों के माध्यम से सुविधापूर्वक फंड्स की व्यवस्था किस प्रकार दिला सकती है, एक छोटी सी विश्लेषण की कोशिश है। जैसे समझदारी, संयम, शिद्दत भरी मेहनत हो तो व्यापार के लिए हर लम्हा शुभ मुहूर्त होती है, वैसे ही व्यापार में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो आने वाले वक्त के लिए फंड्स की फसल बोती है। जहां सरकारी सीसीओडी लेने के लिए एफडी, स्टॉक्स, एलआईसी पॉलिसी, जमीन, घर, मकान सिक्योरिटीज के रूप में कोलेक्टल देना होता है, वहीं अपने जीएसटी रिटर्न, आईटीआर, टर्नओवर और बैंकिंग जमा खाते के आधार पे सीसीओडी लेने के लिए कोई भी सिक्योरिटीज या कोलेक्टल देने की आवश्यकता नहीं होती। जरूरत है कि लोन का चयन कैसे करें। संभव नहीं होता हर किसी के लिए कोलेक्टल दे पाना। आंकड़े दर्शाते हैं कि नेस्कॉम के अनुसार जहां भारत में प्रति वर्ष 50 से 60 हजार न्यू स्टार्टअप बिजनेस ग्रो कर रहा है, वहीं महीने में लगभग 1200 से 1500 स्टार्टअप ही रजिस्टर्ड हो पा रहा है। कहने को तो इंडिया बिजनेस हब बन रहा है, पर आंकड़ों से 12 से 15% ही दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन आंकड़ों का 70% बिजनेस पहले 2 वर्षों में ही फंड्स के अभाव से कोलैप्स हो रहा है। और फंड्स के अभाव का मुख्य वजह वक्त पे आर्थिक मदद ना मिल पाना है। क्योंकि न्यू स्टार्टअप और बिजनेस की बात हो रही है तो 1.5 से 2% ही बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनका सिविल स्कोर 750 के आसपास है, और 5% ही ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपने बैंक अकाउंट में 40 से 50 हजार बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं या उसमें सक्षम है। अगर न्यू स्टार्टअप न्यू बिजनेस है तो मैं चाहूंगा एक जोड़ी बात बताना। फर्म के जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराओ, अपने बैंक अकाउंट में एक विशेष राशि बैलेंस रखने की पॉलिसी अपनाओ और छोटी छोटी कोशिश कर अपने सिविल स्कोर का अंक बढ़ाओ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके केवाईसी संग इन 2 चीजों का सपोर्ट रहा तो आने वाले वक्त में फंड्स का द्वार खुलेगा। बैंकों से आए दिन सुविधाओं का प्रपोजल और आपकी अपनी जतन का उपहार मिलेगा। अच्छा बिजनेस और अच्छी फाइनेंशियल हो तो फंड्स की जरूरत अक्सर पूरी हो जाती है। जो प्लानिंग में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो मन के ख्वाब पूरे होने में थोड़ी दूरी बढ़ जाती है। कमजोर फाइल पे भी आस जगाना होता है, नहीं बच पाते अनजान कस्टमर, फाइल को 10 जगह लॉगिन कराना होता है। जहां सेल्स पर्सन सोर्स के लिए सेवा भाव से भक्त होते हैं, वहीं डिसीजन टेकर क्रेडिट डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसी के शर्तों पे हद से ज्यादा सख्त होते हैं। तारीख पे तारीख और रिजेक्शन पे रिजेक्शन पाने से बेहतर है थोड़ा समझदार बने। प्लानिंग कर डॉक्यूमेंट्स के आधार पे सहयोग भाव से लोन फंड्स का हकदार बने। साथियों, यकीनन कई लोगों की फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स काफी अच्छी होती है और उन्हें सलाह दी जाती है या कस्टमर की इच्छा होती है कि प्रथम प्रयास में अलग अलग बैंकों एवं एनबीएफसी से जितना फंड्स मिल सके लेने की कोशिश की जाए, और यही थोड़ी सी इनकम की आशा देती है कई दिलासा। बार बार मैक्सिमम लॉगिन बेवजह कराया तो अपने सिविल स्कोर का नुकसान उठाना पड़ेगा। मल्टी फंडिंग लेने का विचार बनाया तो ना चाहते हुए भी मुश्किलों की राह पे जाना पड़ेगा। कर्ज की बोझ इनकम से ज्यादा हो तो मन का सुख चैन भी लुटाना पड़ेगा। जरूरी है अपनी समझदारी की पहचान दिखाएं, छोटी छोटी प्रयास कर अपने व्यापार को सफल बनाएं। साथियों, जहां बिजनेस की बात आ रही तो बिजनेस में ऐसे कई सेगमेंट है जिसकी ग्रोथ आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, और ये काबिलियत पे खास जो सबसे सपोर्टिव रोल अदा करता है वो फंड्स की उपस्थिति होती है। फंड्स की बात हो रही है, या तो आप अपना ओन कैपिटल यूज करोगे या फिर बैंक के माध्यम से कुछ फंड्स की व्यवस्था की जा सकती है जो 1 से 1.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और ये 1 से 1.5% ROI पे जो फंड्स आपको मिला है वो उस सेगमेंट में काम आ सकता है जहां पे प्रोडक्ट की मार्जिन 5%, 10%, 15%, इवन 20% तक की रोटेशनल वैल्यू आपको बैकअप आ जाता है। आपको वो अचीव करके आपको प्रॉफिट के रूप में देकर जाता है। फंड्स आपको इजीली बैंक के माध्यम से मिल सकता है। जरूर है कि आप अपना केवाईसी, खासकर अपनी केवाईसी किस तरह से स्ट्रांग, हेल्दी और सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। केवाईसी एक ऐसा मैंडेटरी पार्ट है जो आपकी बिजनेस, आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को साथ साथ बहुत ही सपोर्टिव होता है। वो जितना ही वेल प्रेजेंटेड होगा आपके डॉक्यूमेंट्स आपके फाइनेंशियल के साथ, वो उतनी ही जल्दी इजीली एसेसेबल होगा, इजीली अप्रूवल के लिए काम आएगा।
आप अपनी केवाईसी को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करें। आप छोटी छोटी प्लानिंग को इस तरह मैनेज करें कि आफ्टर 6 मंथ्स आपको फंड्स की कितनी आवश्यकता हो सकती है। जरूरत है कि बैंक फंड्स का यूज आप किस तरह और कहाँ कर रहे हो, मंथ में उसके रोटेशन और चर्निंग कितनी हो पा रही है, उस प्रोडक्ट को कितना आप स्टॉक रखते हो और कितना सेलिंग पे डिपेंड करता है। जिस प्रोडक्ट में मार्जिन 5 से 10% या 15 से 20%, उस प्रोडक्ट की रोटेशन अगर 15 डेज में या 25 दिन या 30 डेज में भी अगर होती है तो आपको जो वैल्यू दे के जाता है, वो मार्जिन को प्रॉफिट जो दे के जाता है, आपके बिजनेस ग्रो में काफी सहायक हो सकता है। 1 से 1.5% ब्याज दर पे बैंक आराम से आपको लोन दे सकता है, चाहे वो कोलेटरल बेस हो या विदाउट कोलेटरल। आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपको फंड्स मिल जाएगा। उस फंड्स को अगर आप मार्जिनल वैल्यू, जिसमें कि 5 से 10%, 10 से 15% या 20 से 25% तक की मार्जिन होता है, उस प्रोडक्ट को अगर आप इंक्रीज करोगे, उसकी प्रोडक्टिविटी पे आप ध्यान दोगे, उसके सेलिंग पे, उसकी बाइंग पे अगर एक्यूरेसी बनेगी, तो आपकी दुकान की प्रॉफिट, आपके बिजनेस का ग्रोथ कितना जल्दी हो सकता है, आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है।